हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 6 के रुचिरा भाग 1 के दशम पाठ कृषिका कर्मवीरा का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु, सूर्य तपतु, सूर्य के तपाने पर, मेघा वा या बादल, वर्षन्तु बरसे, विपुलम जलम बहुत सारा, विपुलम का अर्थ है बहुत सारा, जलम पानी। कृषिका कृषिको किसान की पत्नी, कृषको कृषक किसान, नित्यम हर दिन, शीतकाले अपि ठंड के समय भी, कर्मठौ कर्मठ हैं, निरंतर क्रियाशील हैं, काम करते हैं। सूर्य कितना भी तपाए, सूर्य के तपाए जाने पर या बादल के बहुत सारा जल बरसाने पर, ठंड के मौसम में भी हर दिन किसान और किसान की पत्नी अपने काम में लगे रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म में, गर्मी के मौसम में भी, शरीरम सस्वेदम, शरीर सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते ठंड के मौसम में, कंपमयम सदा कंपमान कांपता है, सदा हमेशा, हलेन च कुदालेन और हल और कुदाल से, तो वे दोनों, तू तो, क्षेत्राणि खेत, कर्षतः जोतते हैं। गर्मी के मौसम में उनका शरीर पसीने से युक्त होता है और ठंड के समय सदैव कांपता रहता है। वे दोनों हल और कुदाल से तो खेत जोतते हैं, अर्थात गर्मी हो या सर्दी, उनका शरीर पसीने से लथपथ है तो भी, और ठंड में कांप रहा है तो भी, किसान और उसकी पत्नी हल और कुदाल से अपना खेत जोतते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दुरेहि तिष्ठति। पादयोः न, पैरों में नहीं, पदत्राणे जूते, शरीरे शरीर पर, वसनानिनो वस्त्र नहीं, निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन का जीवन कष्टप्रद होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो दूर ही रहता है। अर्थात किसान के पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर वस्त्र नहीं होते, किसान का निर्धन जीवन तो कष्टप्रद ही होता है, सुखम सुख तो दूर ही रहता है, अर्थात किसान कभी सुखी नहीं रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु, वृष्टिम वारितुम क्षमम, तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम घर, जीर्णम पुराना, न वर्षासु नहीं वर्षा का पानी, वृष्टिम पानी, वारयितुम क्षमम रोकने में समर्थ, किसान का जर्जर अवस्था का घर, पुराना घर, वर्षा का पानी रोकने में समर्थ नहीं होता, न क्षमम नहीं समर्थ होता है। फिर भी, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्मवीरता, कृषिकाणाम किसान का, किसानों का, न नश्यति नहीं नष्ट होता है। किसान का घर पुराना होता है, वर्षा का पानी रोकने में समर्थ नहीं होता है, फिर भी किसान की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है, किसान हर समय क्रियाशील होते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। उन दोनों के मेहनत से खेत सस्यपूर्णानि फसल से भरे हुए, सर्वदा हमेशा, धरित्री पृथ्वी, सरसा जाता सरसा हरी भरी हो जाती है, या जो, शुष्का शुष्क सूखी हुई, कंटकावृता कांटों से भरी हुई। जो पृथ्वी, जो धरती कांटों से भरी है, वो भी धरती
हरी भरी हो जाती है, उनके मेहनत से खेत हमेशा फसल से परिपूर्ण रहते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्र जन पालकौ। शाकम सब्जी, अन्न, अनाज, फल, दूध दत्वा देकर, सर्वेभ्यो एव तौ वे दोनों, सर्वेभ्यो सभी के लिए, क्षुधा त्रिशाकुलो भूख प्यास से बेचैन, नित्यम हर दिन, विचित्र जनपालको विचित्र है ये जनपालक। साग सब्जी अन्न फल दूध सभी को देकर वे दोनों भूख प्यास से हर रोज व्याकुल रहते हैं। विचित्र है ये जनपालक जो खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहकर दूसरों के लिए सब्जी अन्न फल और दूध देते हैं। तो आज हमने अभी पाठ का हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद हम अभ्यास कार्य भी करेंगे। अभ्यास कार्य से पहले कुछ शब्दों के अर्थ समझते हैं जो इस श्लोक में आए हुए हैं। उनका हिंदी में अर्थ जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अर्थ दिया है। पहले उसे हम समझते हैं। तपतु तपाए जलाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठ निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, वारेतुम दूर करने में, क्षमम समर्थ, सस्य पुराणी फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा त्रिशाकुलौ भूख प्यास से बेचैन। अभ्यास कार्य का प्रश्न देखते हैं। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंश को मैच कराइए। यहाँ कुछ श्लोक का अंश दिया है और यहाँ भी कुछ श्लोक का अंश दिया है। इसमें जो मैचिंग है उसे हमें मैच कराना है। गृहम जीर्णम न वर्षासु, पुराना घर बारिश के पानी को, वृष्टिम वारेतुम क्षमम रोक पाने में समर्थ नहीं है। तो गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारेतुम क्षमम बारिश के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। ये श्लोक में हम पढ़े हैं। हलेन च कुदालेन, हल से और कुदाल से, तो तू क्षेत्राणि कर्षतः वे दोनों खेत को जोतते हैं। पादयोन पदत्राणे पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानिनो और शरीर पे वस्त्र नहीं हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि उनके मेहनत से खेत क्या होता है, सस्य पूर्णानि सर्वदा हमेशा फसल से भरे होते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती हरी भरी हो जाती है। या शुष्का कंटकावृता जो सूखी और कांटों से भरी हुई है वो धरती हरी भरी हो जाती है। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो सही सेंटेंस है वाक्य है उसके सामने आम लिखना है। आम का अर्थ है हाँ और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। तो पहला वाक्य ये उदाहरण दिया है उसी की तरह हमें करना है। कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। कृषका किसान ठंड के समय में भी कर्मठ होते हैं। हाँ अभी हमने पढ़ा आम। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल से खेत को नहीं जोतता है, ये गलत है। किसान हल से खेत को जोतता है तो यहाँ पे न दिया है। कृषका सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। कृषका किसान सभी को अन्न देते हैं तो हाँ आम। कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति। किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। किसानों का जीवन तो कष्टप्रद होता है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे हम न लिखेंगे। कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। किसान खेतों को फसल से भरते हैं। सस्य पूर्णानि फसल से भरा हुआ करते हैं तो हाँ आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति। शीतकाल में शरीर में कंपन नहीं होता है, ये गलत है। शीतकाल में शरीर में कंपन होता है तो हम यहाँ पे न लिखेंगे। और अंतिम वाक्य है इसमें का, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। मेहनत से धरती हरी भरी होती है। हाँ अभी हमने पढ़ा श्रमेण धरित्री सरसा भवति तो हम वहाँ पे
आम लिखेंगे। अगला प्रश्न है मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। इस पेटिका से पर्यायवाची शब्द को चुन के लिखना है। रवि सूरज, वस्त्राणि वस्त्र, जर्जरम पुराना जीर्ण, अधिकम अधिक, पृथ्वी धरती, पिपासा प्यासा। तो वसनानि का पर्यायवाची वस्त्राणि, सूर्य का रवि, तृषा पिपासा, तृषा का अर्थ भी है पिपासा प्यासा और पिपासा का भी अर्थ है प्यासा, विपुलम अधिक अधिकम, जीर्णम पुराना जर्जर तो जर्जरम, और धरित्री धरित्री का पर्यायवाची पृथ्वी। अगला प्रश्न है मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। इस बॉक्स से जो भी विलोम शब्द है इन दिए हुए शब्दों का उसे चुनकर लिखना है। तो बॉक्स में क्या दिया है? धनिकम धनी, निरसा नीरस, अक्षमम असमर्थ, दुखम दुख, शीते शीतकाल, पार्श्वे पास में। तो सुखम का दुखम, दूरे का पार्श्वे ये उल्टा दूर का पास, निर्धनम निर्धन का धनी धनिकम, क्षमम का अक्षमम समर्थ असमर्थ, ग्रीष्मे गर्मी के काल में, शीते ठंड के काल में ठंड के समय में, और सरसा हरी भरी, निरसा हरी भरी का अपोजिट निरसा निरस। अंतिम प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किससे खेतों को जोतते हैं? तो किसान हल और कुदाल से जोतते हैं, तो लिखेंगे कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। केन के स्थान पे हमें हलेन कुदालेन च लिखना है, बाकी पूरा वाक्य ऐसे ही लिखना है। तो कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किसकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है? तो किसानों की, तो कृषिकाणाम। तो केशाम के स्थान पे हमें लिखना है कृषिकाणाम कर्मवीरत्वं न नश्यति। अगला प्रश्न श्रमेण का सरसा भवति। श्रम से मेहनत से कौन सरसा हरी भरी हो जाते हैं? तो पृथ्वी धरती हो जाती है, तो धरित्री। तो का के स्थान पे हमें धरित्री लिखना है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, ऐसे हमें उत्तर लिखना है। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं? तो शाकम अन्नम फलम दुग्धम च। सब्जी अन्न फल और दूध देते हैं। तो हमें उत्तर कैसे लिखना है? कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। किम किम के स्थान पे हमें ये लिखना है सब्जी अन्न फल और दूध। अंतिम प्रश्न कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या रहता है? तो सुख दूर रहता है, तो किम के स्थान पे हमें सुखम लिखना है। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से सुख दूर ही रहता है। तो आज हमने श्लोक का अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।